हेलो गाइस, ये जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, यानी इनमें से कौन सा गलत है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये सही है। मेरियाना ट्रेंच यानी मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में, ये भी सही है। प्रशांत महासागर की जो शेप है वो गोल है, ये भी सही है। रिंग ऑफ फायर जो है वो अटलांटिक महासागर में है, ये गलत है। रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है, वो भी प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ से बात करी जाए, जो पहली स्टेटमेंट है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और सबसे गहरा सागर भी है। दुनिया की सबसे गहरी गर्त जो है मेरियाना गर्त है, ये आपको पता है, और ये प्रशांत महासागर में है। इसके अलावा जो रिंग ऑफ फायर है वो हमारी प्रशांत महासागर में है। पूछा जाता है सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, सबसे ज़्यादा भूकंप भी प्रशांत महासागर में आते हैं। और एग्जैक्ट कहाँ पे आते हैं, तो ये जो रिंग ऑफ फायर है यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप भी आते हैं और ज्वालामुखी भी सबसे ज़्यादा यहीं पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर ने जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया था, 1927, 1928, 1929, 1930। तो ये जो है उनके B.R. अम्बेडकर के द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, एवरेज हाइट बतानी है क्षोभ मंडल की कितनी होती है, 30 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो एवरेज जो हाइट होती है वो होती है 13 किलोमीटर। यहाँ से बात करी जाए, जो हमारा क्षोभ मंडल है, ठीक है, वो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वायुमंडल की, और इसकी जो हाइट है वो अलग अलग जगह पे अलग होती है। जो हमारे पोल यानी ध्रुव होते हैं, यहाँ पे इसकी हाइट कम होती है 8 किलोमीटर, और जो इक्वेटर होता है यहाँ पे इसकी हाइट होती है 18 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा और जो है, जब हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ चलते हैं तो 165 मीटर ऊपर चलने पर 1 डिग्री जो तापमान है उसमें कमी आती है। इसके अलावा मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं हो रही हैं, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, वो सारा ही क्षोभ मंडल में आता है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्षोभ मंडल है और ये जो हमारी है समताप मंडल, ठीक है। तो इसके बीच में एक लेयर होती है जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को कनेक्ट करती है, उस लेयर को बोला जाता है ट्रोपोपाउस। अब यहाँ से पूछा जाता है, जो जेट पवनें हैं वो कहाँ पे चलती हैं, तो वो चलती हैं ट्रोपोपाउस में, ठीक है। अगर यह ऑप्शन नहीं दिया हो तो ऊपरी जो ट्रोपोस्फेयर होती है वहाँ पे ये चलती हैं। अब ये जेट पवनें जो हैं वो किस दिशा में चलती हैं, तो ये चलती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। तो ऐसे को ये चलेंगी। अब यहाँ से पूछा जाता है, जैसे हम यहाँ से अगर जहाज़ में बैठें, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं, तो हमें समय कम लगता है, क्योंकि जहाज़ भी इस दिशा में चलेगा और पवनें भी इसी दिशा में चलेंगी। बट जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 1928, 1922, 1929, 1935। तो इसकी जो स्थापना है 1928 में हुई थी। और यहाँ से पूछा जाता है HSRA की स्थापना किसने करी थी, तो फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, भगत सिंह थे, इसके अलावा सचिन सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल थे। और पूछा जाता है ये कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना, तो ये जो है दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में हुई थी, दिल्ली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम द अरब कॉन्टिनेंट, यानी कौन सा सागर जो है अफ्रीका और अरब जो प्रायद्वीप है इसको अलग करता है, सफ़ेद, लाल, कैस्पियन, काला सागर। तो लाल सागर जो है अफ्रीका और अरब को अलग करता है। नेक्स्ट है, व्हेन वार गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टार्टेड, यानी वस्तु एवं सेवा कर जो कब आरंभ किया गया था, 1 अप्रैल 2017, 1 मई 2017, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2016। तो ये जो है 1 जुलाई 2017 को किया गया था। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी नदी बतानी है, अमेज़न, यांगसे, नील, वोल्गा। तो एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो है यांगसे रिवर। यहाँ से पूछा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो वो है नील रिवर। यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा रिवर। और पूछा जाता है भारत की, तो वो है गंगा। इसके अलावा जो हमारी ऑस्ट्रेलिया है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है मुरे। अब ये होगी लंबाई के हिसाब से। अब पूछा जाता है जल घनत्व के हिसाब से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है अमेज़न। और पूछा जाए भारत में जन घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन है, तो वो है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान से कौन सी नदी निकलती है? माही, तापी, बानस, नर्मदा। तो राजस्थान से जो नदी निकलती है वो कौन सी है? बानस रिवर है। अब पूछा जाता है बानस रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है? जो बानस रिवर है वो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। और पूछा जाता है कौन से ज़िले से? तो राजसमंद ज़िले से ये निकलती है। इसके अलावा माही रिवर की बात करी जाए तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है। और इसके अलावा जो ये कौन सी रेंजेस से निकलती है, कौन सी पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो ये विंध्याचल से निकलती है। और ज़िला कौन सा है? तो धार। तापी जो है, तापी भी मध्य प्रदेश से निकलती है। और पूछा जाता है कि कौन सी रेंजेस से निकलती है? तो ये निकलती है सतपुड़ा रेंजेस से, सतपुड़ा। और ज़िला जो है वो बैतूल। नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है। और कहाँ जो रेंजेस हैं वो कौन सी हैं? तो मैकाल पर्वत जो है उसकी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है अमरकंटक, वहाँ से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? आम, सेब, अनानास, कटहल। तो ये जो है कटहल है, जिसको हम जैक फ्रूट भी कहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन डिड ब्रिटिश मेक शिमला एज द समर कैपिटल, यानी शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया था? 1864, 1843, 1865, 1862। तो ये जो है 1864 में जो है शिमला को समर कैपिटल बनाया गया था। और किसके टाइम पीरियड में बनाया गया था? तो उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट है भूटिया ट्राइब जो है, यानी भूतिया जनजाति का संबंध किससे है? सिक्किम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा। तो ये जो है सिक्किम से संबंधित है। यहाँ से कन्फ्यूज़न जो होता है, एक भूटिया और एक होती है भूटिया ट्राइब। तो जो भूटिया ट्राइब है वो कहाँ से संबंधित है? तो वो हमारी है यूके यानी उत्तराखंड से संबंधित। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे जो है, बाघ दिवस, वो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 28 जुलाई, 27 जुलाई, 29 जून। तो ये जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा टाइगर्स अगर पूछा जाए कहाँ पे हैं, तो वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल ट्राइब हैं एसटी, वो कौन से स्टेट में हैं? तो वो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है विच विटामिन इफेक्ट्स आयरन एब्जॉर्प्शन, कौन सा विटामिन जो है लो अब्जॉर्प्शन को प्रभावित करता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B9, विटामिन B12। तो विटामिन सी जो है लो अब्जॉर्प्शन को जो है प्रभावित करता है। यहाँ से विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है स्कर्वी। ठीक है। और विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विन्यास जो होता है वो होता है आर्गन 18 3d10 4s1। बहुत बार पूछा जाता है। इसके साथ जो पूछा जा सकता है वो है क्रोमियम का होता है आर्गन 18 3d5 4s1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उन्होंने किसकी सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ दिया था? विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये जो है विष्णुगुप्त की सहायता से इन्होंने जो है नंद वंश को उखाड़ा था। अब विष्णुगुप्त के 3 नाम जो आपको पता होना चाहिए, चाणक्य और कौटिल्य और विष्णुगुप्त। और इनकी इम्पॉर्टेंट बुक जो है वो कौन सी है? अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन, 23वें तीर्थंकर बताने जैन धर्म के कौन से थे? पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव। तो ये जो थे पार्श्वनाथ थे। इसके अलावा पूछा जाता है जो जैन धर्म है उसकी जो भाषा थी, उसके ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। पार्श्वनाथ के बारे में आप बताइए कि इनका चिन्ह जो था वो कौन सा था? नेक्स्ट है बैंक रेट बताना है क्या होता है, बैंक दर क्या होता है? तो हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है यानी RBI, ठीक है, वो जो है बाकी जो बैंक होते हैं उनको जो है लोन देता है। ठीक है, जिस ब्याज दर पे वे लोन देता है उस ब्याज दर को कहा जाता है बैंक दर। ठीक है, तो इसका जो होगा कौन सा होगा? ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक, यानी केंद्रीय बैंक द्वारा लिए जाने वाला ब्याज जो है उसको कहा जाता है बैंक दर। नेक्स्ट है व्हेन वी अडॉप्ट आवर नेशनल फ्लैग, यानी हमने जो है अपना राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया था?
22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। तो हमने जो है अपना राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। यहाँ से बात करी जाए राष्ट्रीय ध्वज की, तो इसका जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है वो किसने बनाया था? तो वो बनाया था पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया। यहाँ से बात करी जाए, हमने जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो 4 शेर हैं, वो कहाँ से लिया है? तो सारनाथ में जो है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ है, वहाँ से लिया गया था। और कब लिया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अब जो 4 शेर हैं, ठीक है, वहाँ पे उसके नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया है? तो वो हमने लिया है मंडूक उपनिषद से। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 26 जनवरी को ही जो है हमने अपना संविधान जो है वो अपनाया था। और पूछा जाए बन के कब तैयार हुआ था हमारा संविधान, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट है, ये बताना है कौन सा गलत है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। आर्टिकल 63 जो है 63 वो वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। पहले जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे उपराष्ट्रपति, वो राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये भी सही है। जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड से ली है, ये गलत है। जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है वो हमने कहाँ से लिया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा हेड जो है राज्यसभा का वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। ये हाँ, ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन जो होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत है। इसके अलावा जो हमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए, अगर हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है जो वो खाली हो जाता है तो 60 दिन के भीतर जो है चुनाव निर्वाचन करके जो है उनको हम जो है सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये किस आर्टिकल में मेंशन है? और 66 में, यानी उनका निर्वाचन जो है आर्टिकल 66 में मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक डांस जो है जो बिरजू महाराज के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो वो जो बिरजू महाराज है वो कौन से घराने से संबंधित हैं? लखनऊ, दिल्ली घराना, करियाना, ग्वालियर घराना। तो वो है लखनऊ घराने से संबंधित, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलूयट्टू जो है भारत के कौन से राज्य का ये नृत्य है? नागालैंड, केरल, हरियाणा, गोवा। तो ये जो है नागालैंड का जो है आलूयट्टू जो है नृत्य है, ठीक है। नागालैंड का एक इम्पॉर्टेंट डांस आपको पता होना चाहिए, चांगेई, चांगेई। इसके अलावा केरल का जो पूछा जाता है थुलाल, थुलाल पूछा जाता है, कौन से राज्य के साथ संबंधित है? तो वो केरल से संबंधित है। हरियाणा से पूछा जाता है तो फाग जो है वो हरियाणा से संबंधित है। और गोवा से पूछा जाता है तो वो है धालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुखाश्रय योजना जो हाल ही में खबरों में थी वो किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल, यूपी, दिल्ली, पंजाब। सुखाश्रय योजना जो है वो हिमाचल से संबंधित है। और ये योजना किससे रिलेटेड है? तो अनाथ बच्चे जो हैं उनसे ये रिलेटेड है। अनाथ बच्चों को जो है सरकार जो है पढ़ाई में मदद करेगी, उनको मंथली जो है पॉकेट मनी देगी, इसी से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट है, विष्णुपद मंदिर जो है कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये जो है ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, त्रिपुरा। तो ये जो है बिहार से संबंधित है। पूछा जाए कि कौन सी नदी के किनारे ये स्थित है? तो फल्गु नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगालीला नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल, केरल, असम, हिमाचल। तो ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।